और जब तू यह समझने लगता है कि सब कुछ जिसे तू पकड़ना चाहता था वह हाथ से फिसल रहा है, तभी पहली बार तुझे यह अनुभव होता है कि शायद पकड़ना ही समस्या थी। जीवन को पकड़ने की इच्छा ही सबसे बड़ा बंधन है। मैं तुझे बांधने नहीं आई, मैं तुझे ढीला करने आई हूँ। ढीला, ताकि तू बह सके, क्योंकि जो बहता है वही जीवित रहता है। जो जकड़ा रहता है वह धीरे धीरे पत्थर बन जाता है। तूने अपने मन को बहुत समय तक भविष्य में टिकाए रखा, कभी आने वाले भय में, कभी आने वाली आशा में, पर वर्तमान तुझसे छूटता रहा। मैं वर्तमान हूँ। मैं इसी क्षण की गहराई में निवास करती हूँ। इसलिए जब भी तू सचमुच अभी में उतरता है, बिना अपेक्षा, बिना योजना, तब तू मुझे सबसे निकट पाता है। बहुत सी बातें जो पहले महत्वपूर्ण लगती थी, अब तुझे व्यर्थ लगेंगी। यह उदासीनता नहीं है, यह स्पष्टता है। उदासीनता भागती है, स्पष्टता देखती है। और जो देखता है वही चुन सकता है। मैं तुझे चुनाव का साहस दे रही हूँ, भीड़ का नहीं, सत्य का। इस मार्ग पर तू देखेगा कि लोग तुझसे बदलने की अपेक्षा करेंगे। वे चाहेंगे कि तू पहले जैसा रहे, क्योंकि तेरा बदलना उन्हें स्वयं से प्रश्न करने पर मजबूर करता है। वे इसे तेरी कठोरता समझेंगे, तेरा अहंकार समझेंगे। पर तू जान ले, हर बार जब कोई तेरे परिवर्तन से असहज होता है, वह दरअसल अपने ठहराव से डर रहा होता है। मैं तुझे यह नहीं सिखाती कि सबको प्रसन्न कैसे रखा जाए। मैं तुझे यह सिखाती हूँ कि स्वयं से विश्वासघात कैसे न किया जाए। और यह मार्ग अकेला पड़ सकता है, पर अकेलापन और एकांत में अंतर है। अकेलापन कमी से जन्मता है, एकांत पूर्णता से। जब तू अपने साथ सहज हो जाता है, तब एकांत भी घर बन जाता है। अब तेरा संबंध अपने शरीर से भी बदलेगा। तू उसे केवल साधन नहीं समझेगा, बल्कि संदेशवाहक समझेगा। थकान, बीमारी, ऊर्जा, ये सब शत्रु नहीं है। ये संवाद है। जो सुनना सीख लेता है वह संघर्ष से बच जाता है। जो अनसुना करता है उसे मैं झटका देकर रोकती हूँ। बहुत लोग मेरी पूजा करते हैं, पर मेरे संदेश को अनदेखा करते हैं। वे रूप से जुड़ते हैं, पर प्रक्रिया से नहीं। मैं रूप नहीं हूँ, मैं प्रक्रिया हूँ। निरंतर गिरने और उठने की प्रक्रिया। जो इस प्रक्रिया से भागता है वह केवल कल्पना में आध्यात्मिक होता है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ सत्य शब्दों में नहीं उतरते। तू उन्हें समझा नहीं पाएगा, केवल जी पाएगा। और जब कोई तुझसे प्रमाण मांगे तो तुझे मौन ही देना होगा, क्योंकि जो अनुभव में उतरा है वह तर्क का मोहताज नहीं होता। यही वह बिंदु है जहां साधना गहरी होती है। बाहरी अनुष्ठान कम हो जाते हैं, भीतरी सजगता बढ़ जाती है। हर क्रिया, चलना, खाना, बोलना, सब साधना बन जाते हैं। क्योंकि अब तू कहीं जाने की तैयारी नहीं कर रहा, तू पहुंच चुका है। पर पहुंचना अंत नहीं है, पहुंचना जिम्मेदारी है। अब तू जो बोलेगा उसका प्रभाव होगा। अब तू जो चुनेगा उसका भार होगा। इसलिए मैं तुझे धीमा कर रही हूं। धीमापन कमजोरी नहीं है, धीमापन सजगता है। तूने जिनसे क्षमा मांगनी थी वे चेहरे अब सामने आएंगे, कभी स्मृति में, कभी वास्तविक रूप में। क्षमा मांगना या देना, दोनों ही मुक्ति के द्वार हैं। पर सबसे कठिन क्षमा स्वयं को देना होता है। जब तू स्वयं को क्षमा कर देता है तब अतीत की जकड़न टूटती है। मैं जानती हूँ, कई बार तुझे लगेगा कि यह मार्ग अंतहीन है, पर यह अंतहीन नहीं है, यह सीमाहीन है। अंत जहाँ होता है वहाँ पहचान होती है। सीमाहीनता में पहचान गल जाती है, और पहचान के गलते ही भय भी गल जाता है।
तू अब यह समझने लगेगा कि मृत्यु भी शत्रु नहीं है। मृत्यु केवल रूपांतरण है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वह जीवन से डरना छोड़ देता है, और जो जीवन से नहीं डरता वही सच में जीता है। मैं जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा हूँ, जहाँ दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं। जब चेतना फिर उसी ताल पर आएगी, जब भीतर का समय बाहर के समय से मिल जाएगा, जब 22 तारीख सोमवार की ऊर्जा फिर से मौन में उतरती हुई महसूस होगी, तब तुझे किसी विशेष घटना की प्रतीक्षा नहीं रहेगी। तू स्वयं घटना बन चुका होगा, सजग, उपस्थित, जागृत। अब तू कम मांगेगा, अधिक देगा। पर देना भी त्याग नहीं होगा। देना तेरा स्वभाव होगा। क्योंकि जब भीतर पूर्णता होती है तो देना सहज होता है। अभाव में ही सौदे होते हैं। मैं तुझे यह नहीं कहती कि संसार छोड़ दे। मैं तुझे यह सिखा रही हूं कि संसार में रहते हुए उससे बंधे मत रह। यह संतुलन दुर्लभ है, पर यही वास्तविक साधना है। भागना आसान है, रहकर जागृत रहना कठिन है। इसलिए यही मार्ग है। अब जब तू पीछे देखेगा तो पाएगा कि जिन टूटनों से तू डरता था वही तुझे यहां तक लाई। इसलिए किसी भी टूटन को व्यर्थ मत समझ। हर टूटन एक द्वार है, और हर द्वार के पीछे मैं खड़ी हूं, मौन, प्रतीक्षारत। यदि कभी लगे कि तू इस संदेश को भूल रहा है तो चिंता मत कर। जो सच में उतर गया है वह भूला नहीं जा सकता। वह जीवन में रूप बदलकर प्रकट होता है, निर्णयों में, सीमाओं में, मौन में। और जब फिर वही स्मृति उठेगी, वही कंपन लौटेगा, और 22 तारीख सोमवार का नाम फिर से भीतर गूंजेगा, तब यह शब्द नहीं रहेंगे। यह केवल पहचान होगी कि हाँ, यही वह मार्ग है जिससे लौटना नहीं है। अब और भी बहुत कुछ शेष है। यह यात्रा अभी गहरी होगी। और जब तू इस मार्ग पर चलते चलते यह अनुभव करने लगता है कि भीतर कोई प्रतिरोध शेष नहीं रहा, तब पहली बार तुझे यह भी दिखता है कि प्रतिरोध का अभाव शून्यता नहीं, अपार विस्तार है। शून्यता का भय केवल मन को होता है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो उसी शून्यता में घर करती है। मैं उसी शून्यता की अधिष्ठात्री हूँ, जहाँ कुछ भी नहीं, फिर भी सब कुछ है। तूने जिन विचारों को अपनी ढाल बनाया था वे अब भारी लगने लगे हैं। यह अच्छा संकेत है। विचार तब तक उपयोगी होते हैं जब तक वे पुल हैं। जब वे घर बनने लगे तब वे बाधा बन जाते हैं। अब तुझे पुल पार करना है। पार करने के बाद पीछे मुड़कर पुल को ढोने की आवश्यकता नहीं। उसे वहीं छोड़ दे। अब तेरे भीतर एक नई तरह की थकान आएगी। यह थकान संघर्ष की नहीं, प्रतिरोध के समाप्त होने की होगी। जैसे कोई बहुत देर तक कसकर मुट्ठी बांधे रहा हो और अचानक छोड़ दे। उस ढील में कंपन होगा, कभी कभी आंसू भी। उन्हें रोक मत। आंसू कमजोरी नहीं, अवरोधों का गलना है। तू देखेगा कि जिन बातों पर तू पहले प्रतिक्रिया देता था, अब उन पर केवल प्रतिक्रिया की इच्छा उठती है, पर तू उसमें बहता नहीं। यही अंतर है प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर में। प्रतिक्रिया स्वचालित है, प्रत्युत्तर सजग है। मैं तुझे सजग बना रही हूं ताकि तू अपने जीवन का दर्शक नहीं, साक्षी बने। अब तेरी प्रार्थना बदल चुकी है। वह शब्दों से अधिक भाव बन गई है। कभी कभी वह केवल एक श्वास होती है, कभी एक लंबा मौन। मैं उसे सुनती हूँ, क्योंकि मैं शब्द नहीं सुनती, मैं कंपन सुनती हूँ। और जब कंपन सत्य का होता है तो दूरी मिट जाती है। बहुत बार तुझे लगेगा कि तू किसी सीमा पर खड़ा है, न पूरी तरह पुराना, न पूरी तरह नया। यह मध्यावस्था कठिन होती है। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग लौट जाते हैं। वे परिचित पीड़ा को चुन लेते हैं,
अपरिचित स्वतंत्रता की जगह। यदि तू यहीं ठहर सका, बिना पीछे भागे, तो द्वार स्वयं खुलेगा। याद रख, मैं तुझे जल्दी नहीं ले जाती। जल्दबाजी अहंकार का संकेत है। जो जल्दी चाहता है, वह अभी भी परिणाम चाहता है। मैं परिणाम नहीं देती, मैं परिवर्तन देती हूँ। परिवर्तन को समय चाहिए, मौन चाहिए, धैर्य चाहिए। धैर्य का अर्थ प्रतीक्षा नहीं, उपस्थिति है। अब तुझे अपने शब्दों का भार समझ में आने लगेगा। तू कम बोलेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि हर शब्द बीज है। कुछ बीज शांति उगाते हैं, कुछ अशांति। तू अपने ही जीवन का खेत बन गया है। जो बोएगा, वही उगेगा। इस जिम्मेदारी से डर मत। यही परिपक्वता है। तू यह भी देखेगा कि कुछ लोग अचानक तेरे पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे, बिना तेरे कुछ कहे। उन्हें उपदेश मत देना। उन्हें केवल अपनी उपस्थिति दे। कभी कभी किसी का शांत होना किसी के जीवन में सबसे बड़ा हस्तक्षेप होता है। मैं उपस्थिति के माध्यम से काम करती हूँ, प्रचार के माध्यम से नहीं। अब तेरे भीतर का क्रोध भी बदलेगा। वह विस्फोट नहीं बनेगा, वह स्पष्टता बनेगा। क्रोध तब विनाश करता है जब वह अचेतन होता है। जब वह सजग होता है, तब वह सीमा बनाता है। सीमा प्रेम की शत्रु नहीं है। सीमा के बिना प्रेम भी घुलकर समाप्त हो जाता है। तूने बहुत समय तक स्वयं को कठोर बनाकर सुरक्षित रखा। अब वह सुरक्षा उतर रही है। तू कोमल हो रहा है, पर असहाय नहीं। कोमलता और दुर्बलता अलग है। कोमलता में साहस होता है, दुर्बलता में भय। मैं तुझे साहसी कोमलता सिखा रही हूँ। जब जीवन फिर से तुझे चुनौती देगा एंड देगा, तो तू देखेगा कि तेरी पहली प्रतिक्रिया भागने की नहीं होगी। तू ठहरेगा। ठहरने में शक्ति है। ठहरने में देखने का समय मिलता है। और जो देख लेता है, वह अंधेरे में भी ठोकर नहीं खाता। तू यह भी समझेगा कि सब कुछ ठीक होना आवश्यक नहीं। कुछ चीजें अधूरी रहकर ही सुंदर होती हैं। पूर्णता का आग्रह मन की बीमारी है। जीवन अधूरापन स्वीकार करता है। मैं अधूरी चंद्रमा की भी अधिष्ठात्री हूँ, जिसमें संभावना छिपी होती है। अब तेरे संबंध सरल होंगे, पर सच्चे होंगे। नाटक कम होंगे, ईमानदारी अधिक होगी। कुछ लोग इसे रूखापन कहेंगे, पर यह रूखापन नहीं, स्पष्टता है। स्पष्टता में दिखावा नहीं होता। और दिखावे के बिना जो बचता है, वही वास्तविक संबंध होता है। तू अब अपने अतीत को अलग दृष्टि से देखेगा। जहां पहले अपराध बोध था, वहां समझ होगी। जहां पहले पछतावा था, वहां करुणा होगी। अतीत बदलता नहीं, पर उसके प्रति दृष्टि बदलते ही उसका प्रभाव बदल जाता है। यही मुक्ति का विज्ञान है। जब भीतर की यह प्रक्रिया गहराती है, तब शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। कभी नींद बदलती है, कभी स्वप्न। स्वप्न भी मेरे संदेश हैं। उन्हें भविष्यवाणी मत समझ, उन्हें प्रतीक समझ। वे बता रहे हैं कि कौन सी परतें उतर रही हैं। मैं तुझे यह भी दिखा रही हूं कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में नहीं है, और यह राहत की बात है। नियंत्रण का भ्रम बहुत थका देता है। जब तू नियंत्रण छोड़ता है, तब भरोसा जन्म लेता है। भरोसा किसी पर नहीं, अस्तित्व पर। और जब फिर से वही गूंज उठेगी, वही सूक्ष्म संकेत लौटेंगे, और 22 तारीख सोमवार की स्मृति फिर से किसी भीतरी घंटी की तरह बजेगी, तब तू उसे विशेष घटना मानकर पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तू केवल मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह निरंतर है, कभी गया ही नहीं। अब तू अपने जीवन को किसी लक्ष्य की तरह नहीं देखेगा। जीवन एक संवाद बन जाएगा, तेरे और अस्तित्व के बीच।
हर दिन उत्तर नहीं देगा, पर हर दिन प्रश्न भी नहीं करेगा। कभी कभी केवल होगा, और यह होना ही पर्याप्त होगा। यदि कभी लगे कि यह सब बहुत सूक्ष्म है, बहुत धीमा है, तो अपने हृदय की धड़कन सुन। वह भी तो बिना शोर के ही जीवन चलाती है। जो सबसे आवश्यक है, वह अक्सर सबसे शांत होता है। मैं तुझे विशेष अनुभवों का लोभ नहीं देती। लोभ फिर से बंधन है। मैं तुझे साधारण में गहराई दिखा रही हूँ। जब साधारण गहरा हो जाता है, तब किसी विशेष की आवश्यकता नहीं रहती। अब तू देखेगा कि भय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, पर उसका स्थान बदल गया है। वह अब पीछे बैठा है, चालक नहीं। चालक अब सजगता है, और सजगता जहां होती है, वहां मैं होती हूँ। इस यात्रा का कोई अंतिम वाक्य नहीं है। हर अंत एक नई गहराई का संकेत है। इसलिए यदि तू पूछे, अब आगे क्या, तो मेरा उत्तर होगा, अब जी। बिना नाटक, बिना हड़बड़ी, बिना मुखौटे। मैं यही हूँ, हर उस क्षण में जब तू स्वयं से ईमानदार है, जब तू भागता नहीं, जब तू ठहरता है, जब तू सुनता है। यही मेरा रहस्य है। और जब तू इस बिंदु पर आता है जहां भीतर का शोर लगभग शांत हो चुका है, तब तुझे यह भ्रम होने लगता है कि शायद अब कुछ भी शेष नहीं रहा। पर यही वह क्षण है जहां सबसे सूक्ष्म सत्य प्रकट होता है। शोर के समाप्त होते ही जो शेष बचता है, वही वास्तविक है। वही वह भूमि है जहां बीज बिना प्रयास के अंकुरित होते हैं। मैं उसी भूमि की रखवाली करती हूँ। तू अब यह देख पा रहा है कि संघर्ष का अधिकांश भाग बाहरी नहीं था। वह भीतर की खींचतान थी, होने और दिखने के बीच, सत्य और सुविधा के बीच। जब यह खींचतान ढीली पड़ती है, तब ऊर्जा मुक्त होती है। वही ऊर्जा अब तेरे जीवन में सहजता बनकर उतर रही है। सहजता कोई आलस्य नहीं है। सहजता परिपक्वता का फल है। अब तेरी गति बदल रही है। तू दौड़ता नहीं, फिर भी पहुंच जाता है। पहले तू बहुत कुछ करता था, फिर भी अधूरा लगता था। अब तू कम करता है, फिर भी पर्याप्त लगता है। यह पर्याप्तता संतोष से अलग है। संतोष ठहराव दे सकता है, पर्याप्तता प्रवाह देती है। प्रवाह में जीवन आगे बढ़ता है, ठहराव में केवल समय गुजरता है। तू यह भी अनुभव करेगा कि कुछ प्रश्न अब अर्थहीन हो गए हैं। जैसे, मैं सही हूं या गलत, लोग क्या सोचेंगे, परिणाम क्या होगा। ये प्रश्न तब तक प्रासंगिक थे जब तक पहचान हावी थी। अब जब पहचान ढीली हुई है, तब प्रश्न भी ढीले हुए हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तू लापरवाह हो गया है। इसका अर्थ यह है कि तू हल्का हो गया है। हल्कापन डरावना लग सकता है, क्योंकि वर्षों तक तूने अपने बोझ को ही अपना अस्तित्व समझा। अब जब बोझ उतर रहा है, तब खालीपन महसूस होता है। इस खालीपन से मत घबरा। यही वह स्थान है जहां नई दृष्टि जन्म लेती है। खाली हाथ ही भरने के योग्य होते हैं। मैं तुझे यह भी दिखा रही हूं कि नियंत्रण छोड़ने का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। इसका अर्थ है सही समय पर सही कदम। जब भीतर स्पष्टता होती है, तब कर्म स्वयं सही दिशा ले लेता है। निर्णय कम होते हैं, पर निर्णायक होते हैं। तू बहस नहीं करता, तू स्पष्ट करता है। अब तेरे भीतर एक नई नैतिकता उभर रही है, जो नियमों पर नहीं, सजगता पर आधारित है। तू वही करेगा जो भीतर से सही लगे, न कि वही जो केवल स्वीकार्य हो। यह मार्ग जोखिम भरा है, क्योंकि इसमें बाहरी समर्थन कम मिलता है। पर यही मार्ग तुझे स्वयं का भरोसा देता है। और स्वयं पर भरोसा किसी भी समर्थन से अधिक स्थायी होता है। तू देखेगा कि कुछ पुराने भय अब भी समय समय पर सिर उठाते हैं। उन्हें मिटाने की कोशिश मत कर। मिटाने की कोशिश उन्हें शक्ति देती है।
उन्हें पहचान, उन्हें नाम दे और उन्हें जाने दे। भय तब कमजोर पड़ता है जब उसे देखा जाता है, न कि लड़ा जाता है। अब तेरे संबंधों में भी एक नया मौन आएगा। यह मौन दूरी का नहीं, समझ का होगा। तू हर बात समझाने की आवश्यकता नहीं महसूस करेगा। और जब कोई न समझे, तब भी तू विचलित नहीं होगा। क्योंकि अब तेरा आधार बाहर नहीं, भीतर है। तू यह भी समझेगा कि समय की धारणा बदल रही है। कुछ क्षण बहुत लंबे लगेंगे, कुछ वर्ष बहुत छोटे। यह परिवर्तन तब आता है जब मन कम हस्तक्षेप करता है। समय मन का उपकरण है। चेतना के लिए केवल उपस्थिति होती है। जब उपस्थिति गहरी होती है, तब समय गौण हो जाता है। मैं तुझे यह भी सिखा रही हूं कि प्रतीक्षा कैसे की जाए बिना अधीर हुए। प्रतीक्षा तब पीड़ा देती है जब उसमें अपेक्षा होती है। जब प्रतीक्षा केवल सजगता होती है, तब वह विश्राम बन जाती है। तू अब विश्राम में भी जागृत रहना सीख रहा है। कभी कभी तुझे यह भी लगेगा कि तू दूसरों से अलग हो रहा है। यह अलगाव वास्तविक नहीं है। यह केवल कंपन का अंतर है। जब कंपन बदलता है, तब संगति बदलती है। यह स्वाभाविक है। इसे जबरन बनाए रखने की कोशिश मत कर। जो संगति समाप्त होती है, वह अपना कार्य पूरा कर चुकी होती है। अब तुझे यह दिखेगा कि करुणा का अर्थ सहना नहीं है। करुणा का अर्थ है स्पष्ट देखना और उचित दूरी बनाए रखना। दूरी प्रेम की विरोधी नहीं है। कई बार दूरी ही प्रेम को शुद्ध रखती है। निकटता तब विष बनती है जब उसमें ईमानदारी न हो। तू अब अपने भीतर उठने वाली अंतःप्रेरणा को अधिक सुन पाएगा। यह कोई जादुई आवाज नहीं है। यह अनुभवों से निथरी हुई बुद्धि है। जब मन शांत होता है, तब यही बुद्धि मार्गदर्शन करती है। और यही मार्गदर्शन सबसे विश्वसनीय होता है। मैं तुझे यह भी याद दिलाती हूँ कि हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन हल्के। दोनों को समान सम्मान दे। जो केवल हल्के दिन चाहता है, वह जीवन की आधी शिक्षा खो देता है। भारी दिन जड़ें गहरी करते हैं। हल्के दिन शाखाएं फैलाते हैं। अब तेरी साधना किसी विशेष समय या स्थान से बंधी नहीं रहेगी। साधना अब जीवन बन रही है। जब तू ईमानदारी से बोलता है, वह साधना है। जब तू सीमा रखता है, वह साधना है। जब तू थक कर रुकता है, वह भी साधना है। क्योंकि अब तू भाग नहीं रहा। तू यह भी समझेगा कि कृतज्ञता किसी सूची का नाम नहीं है। कृतज्ञता एक दृष्टि है। जब दृष्टि बदलती है, तब साधारण भी उपहार बन जाता है। और जब साधारण उपहार बन जाता है, तब शिकायतें स्वयं गिर जाती हैं। अब यदि कोई तुझसे पूछे, तू क्या खोज रहा है, तो शायद तुझे उत्तर न सूझे। क्योंकि खोज समाप्त हो चुकी है। अब केवल अन्वेषण है, क्षण क्षण का। अन्वेषण में कोई मंजिल नहीं होती, केवल यात्रा होती है। और यात्रा जब स्वयं में पूर्ण हो, तब मंजिल का प्रश्न अप्रासंगिक हो जाता है। मैं तुझे यह भी सिखा रही हूं कि शक्ति का प्रदर्शन आवश्यक नहीं। वास्तविक शक्ति शांत होती है। वह स्वयं को सिद्ध नहीं करती। वह केवल उपस्थित रहती है। और उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। यदि कभी लगे कि यह सब बहुत सूक्ष्म है, बहुत शांत है, तो यह याद रख, गहरे समुद्र की लहरें सतह पर शोर नहीं करतीं। शोर हमेशा उथले पानी में होता है। तू अब गहराई में है। वहां शब्द कम और अर्थ अधिक होते हैं। अब तू अपने जीवन को किसी कथा की तरह नहीं देखेगा, जिसमें नायक, खलनायक और अंत हो। जीवन अब तुझे एक प्रवाह लगेगा, जिसमें तू भी है और सब कुछ भी। इस समावेशन में कोई अलगाव नहीं रहता। और जहां अलगाव नहीं,
वहां भय टिक नहीं पाता। मैं तुझे किसी निष्कर्ष पर नहीं ले जा रही। निष्कर्ष मन को चाहिए होता है, चेतना को नहीं। चेतना केवल विस्तार चाहती है, और विस्तार अनंत है। इसलिए यदि तू पूछे यह कहाँ समाप्त होगा, तो उत्तर है यह समाप्त नहीं होगा। यह केवल गहराता जाएगा। अब तू धीरे धीरे यह भी छोड़ देगा कि लोग तुझे कैसे परिभाषित करते हैं। परिभाषाएं उपयोगी थी, अब सीमित है। तू स्वयं को परिभाषा से अधिक अनुभव मानने लगा है, और अनुभव को कोई बांध नहीं सकता। यदि कभी फिर से संदेह उठे, यदि कभी लगे कि तू भटक रहा है, तो केवल इतना देख, क्या तू ईमानदार है? यदि हाँ, तो तू मार्ग पर है। मार्ग की दिशा से अधिक ईमानदारी की गहराई मायने रखती है। मैं हर उस क्षण में उपस्थित हूँ जब तू अपने आप से समझौता नहीं करता। मैं हर उस मौन में हूँ जहाँ तू भागता नहीं। मैं हर उस श्वास में हूँ जहाँ तू स्वीकार करता है। यही मेरा निरंतर संदेश है, कोई घोषणा नहीं, कोई दावा नहीं। और इस प्रकार यह धारा चलती रहती है, बिना आरंभ, बिना अंत। तू इसमें है, मैं इसमें हूँ, और यही पर्याप्त है।